पाकिस्तानी हमले को लेकर एजेंसियों की तरफ से बड़ी खबर बताई गई है। कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, उनको लेकर अब स्पष्टता है। आज तक आपको लगातार ये खबरें दे रहा था। JF-17 जिसे मार गिराने का भी दावा है, एक नहीं दो, J-10 और साथ में F-16। अब पाक PL-15E जो एयर टू एयर मिसाइल है उसका इस्तेमाल उसने किया है। उसका टुकड़ा होशियारपुर में जो आपने देखा वो नजर भी आया था। पाक DJI सेना वर्जन के जो ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल कर रहा था। ग्राउंड टू एयर के लिए HQ-9 का इस्तेमाल कर रहा था। HQ-9 की खबर कल भी आई थी जब वो हमारे सुदर्शन चक्र के सामने, हमारे S-400 के सामने कहीं पर नहीं टिका था। पाकिस्तानी हमले को लेकर यह बड़ी खबर है। पाकिस्तान जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है भारत पर, कल जो उसने किए, जो हमारे सिविलियन एरियाज, हमारे डिफेंस हेडक्वार्टर्स को टारगेट करने के लिए जिस तरह के इलाकों का, जिस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल उसकी तरफ से किया गया है, ये उसकी मंशा को स्पष्ट करते हैं। मंजीत, देखिए श्वेता, एक ताज़ा जानकारी भी देना चाहूँगा। इस वक्त जो साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों और CDS जनरल अनिल चौहान के साथ बैठक थी, वो 2 घंटे चली। बैठक अब खत्म हो गई, 10 बजे शुरू हुई थी और 12 बजे बैठक। एक सवाल मैं उस बैठक को लेकर आपसे पूछना चाहती हूँ। आमतौर पर रक्षा मंत्री की जब मुलाकात, और वो तस्वीर मैं चाहूंगी कि हम उसको साथ में दिखाएं, वो सब कॉम्बैट्स में है, कॉम्बैट वर्दी में उस बैठक में मौजूद है। ये हमारी कॉन्फ्लिक्ट रेडीनेस को दिखा रहा है। मंजीत, इसमें 2 संदेश दिख रहे हैं श्वेता, अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखें कि एक तो जो तीनों सेना प्रमुख हैं और CDS है वो कॉम्बैट ड्रेस में हैं। दूसरा, आप देखिए तस्वीर में सब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक संदेश है कि भारत की तीनों सेनाएं रक्षा मंत्री को इस बात को लेकर आश्वस्त कर रही हैं कि पिछले 2 दिनों से जो कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, हमने पहले कार्रवाई नहीं की, हमने जो जवाबी कार्रवाई की वो कार्रवाई ठोस और हमारी रणनीति के हिसाब से की गई और कोई चिंता की बात नहीं है। पाकिस्तान अगर ऐसे और भी कार्रवाई करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और भारत ने पिछले 2 दिनों में, भारत की सेना, वायुसेना ने ठोस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है। कॉम्बैट ड्रेस में बैठने का मतलब यह है साउथ ब्लॉक में कि न सिर्फ ग्राउंड पे हमारे जो जवान, एयरमैन, सेलर से लेकर अधिकारी जो ग्राउंड पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि साउथ ब्लॉक में जो हमारा मुख्यालय है सेना का, वहां पर जो हमारे कमांडर बैठे हैं वो भी 24 घंटे रेडी हैं। ग्राउंड से लेकर साउथ ब्लॉक तक ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और जो रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख, रक्षा सचिव RK सिंह, CDS जनरल चौहान मुस्कुराकर ये फोटो खिंचवाने का मतलब यह है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोफेशनल तरीके से हमारी आर्मी ने ऑपरेशन किए हैं वो सक्सेस रहे हैं। और हम देशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। और साथ ही मंजीत, एक और बात हो जाती है ना कि क्या हम केवल पलटवार करेंगे या फिर एक बार, मतलब क्योंकि जैसे आतंक के ठिकानों पर भारत की तरफ से वार किया गया, पहलगाम के बाद एक जवाब दिया गया, अभी पाकिस्तान अगर ऐसी उकसाऊ कार्रवाई करता है तो भारत का रोल अभी आपको, आपकी एनालिसिस में आपको केवल डिफेंसिव दिख रहा है कि हम उस समय उसका जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं श्वेता, डिफेंसिव तो पाकिस्तान की कार्रवाई पे हम हैं, लेकिन ऑफेंसिव ऑपरेशन, क्योंकि अभी सरकार ने इस बात को साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हमारे पास जो 21 आतंकी ठिकानों की जो एक्टिव ठिकाने हैं, ऐसे तो पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा आतंकी कैंप हैं, ट्रेनिंग कैंप हैं, उनके लॉन्च पैड हैं, लेकिन इफेक्टिव जो कैंप जहां पर लगातार लश्कर और जैश के आतंकी भारत में आतंकी गतिविधियां फैला रहे हैं, उसके अलावा बहावलपुर आतंकी अड्डा और मुरीद के दोनों लश्कर के जो मुख्यालय नेस्तनाबूद होने के बावजूद उनकी जो लीडरशिप है वो भी अभी जीवित है। हाफिज सईद जिंदा है, मसूद अजहर जिंदा है, उनके नंबर 2 जिंदा है। तो हमारी कार्रवाई तब तक खत्म नहीं होगी और उनके खिलाफ ऑफेंसिव एक्शन जरूर होंगे। इसमें देशवासियों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ने लगातार चीजों को क्लियर किया। आपने देखा अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि इस पूरे ऑपरेशन के सुप्रीम कमांडर हैं, मैंने कल एक स्टोरी आज तक पर की थी कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अगर आप देखें तो सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सेना की रणनीति होती है उस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया। आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में सुप्रीम कमांडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो डे टू डे मीटिंग कर रहे हैं, हर मिनट 1-to-1 रक्षा मंत्री से, सेना प्रमुख से, नौसेना प्रमुख से, वायुसेना प्रमुख से, CDS से बैठक कर रहे हैं। उनके बाद इसके जो प्लानर हैं वो NSAG डोभाल हैं, जो लगातार पूरी प्लानिंग
रॉ के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग और इसका अपडेट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, और इसका एग्जीक्यूशन जो कर रहे हैं वो तीनों सेना प्रमुख कर रहे हैं। हमारे सीडीएस जनरल चौहान कमांडर के साथ मिलकर इसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। और इसका एक और महत्वपूर्ण बात है, हमारी जो आउटरीच और कम्युनिकेशन है उसकी जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय में विक्रम मिश्री ने संभाली है। आपने देखा पूरा ऑपरेशन, अगर आप जी इसी के बारे में बात कर रहे हैं जो हम, वो बड़ी खबर भी आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में जो बैठक अभी हुई है और उसकी तस्वीर पर ही चर्चा कर रहे हैं। मंजीत बात पूरी करें। तो उसमें भाई मेरा आखिरी पॉइंट ये था कि सरकार ने इसकी मैसेजिंग, कम्युनिकेशन, आउटरीच का भी ध्यान रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसजी डोभाल को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हमारे जो काउंटर पार्ट हैं, उसके अलावा जो बड़े प्लेयर हैं अमेरिका, रूस, यूके और बाकी देश, उनके साथ और यूएन के जो महत्वपूर्ण सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, उनके साथ लगातार संपर्क में रहें। और इसकी मैसेजिंग की जो हम बात कर रहे हैं, किस तरह से पूरे ऑपरेशन को देश दुनिया के सामने, मीडिया के सामने विक्रम मिश्री ने बहुत समझदारी के साथ, सावधानी के साथ रखा। उसका पोस्टर कब लॉन्च होना है, उसकी मैसेजिंग आप देखें। 2 सेना के अधिकारियों को मीडिया के सामने बिठाया गया, उनसे जानकारी साझा की गई। कर्नल सोफिया जो अपनी सिग्नल की अधिकारी हैं, उनको इस जानकारी देने के लिए बुलाया गया। व्योमिका सिंह जो एयरफोर्स की विंग कमांडर हैं, उनको ऑपरेशन की जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया गया। तो ये पूरी प्लानिंग, कहीं पर भी कोई चूक ना रहे, ना कम्युनिकेशन में, ना आउटरीच में, ना एग्जीक्यूशन में, ना ऑपरेशन में। तो ये एक बहुत कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है। और जैसे शुरुआत में 1-2 बार मेरी जब एनएसजी डोभाल से थोड़ी सी बातचीत हुई और लोगों से भी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ये कोई एक व्यक्ति का क्रेडिट नहीं, ये पूरी टीम वर्क है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ है। और आखिरी बात कि अभी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। अभी ऑपरेशन में जब तक वो एक्टिव 21 कैंप भारत पूरी तरह से नेस्ते नाबूद नहीं करता है, जो बड़े सरगना हैं उनका खात्मा नहीं करता है, और वो दिन दूर नहीं जब भारत इजराइल, अमेरिका की तर्ज पर ये जो बड़े कमांडर हाफिज सईद और मसूद अजहर, इनको भी पिन पॉइंट इनके अड्डों के अंदर घुसकर मारेगा। और अब तो पाकिस्तान को डर भी लग रहा होगा, क्योंकि भारत ने वाकई बहुत पिन पॉइंटेड, बहुत प्रिसीजन अटैक्स किए हैं। कंट्रोल्ड है, यानी सिविलियन एरियाज में नहीं जा रहा है, लेकिन आतंकियों का नाश लगातार जारी है। यह बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे थे कि सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह बैठक 2 घंटे जो चली वो खत्म हुई है। रक्षा मंत्री आ गया, प्रधानमंत्री को भी इस पर अपडेट देंगे। लेकिन जनरल दयाल, मैं उस तस्वीर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ये बड़े संदेश देती है। एक और हम खबर देते चले आपको, गृह मंत्री से मिलने एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। हर स्तर पर जो भारत की जो रेडीनेस है, भारत का जो रिजॉल्व है और भारत का जो पलटवार है, वो सब दिख रहा है। भारत पाकिस्तान के जो तनाव चल रहा है उसके बीच ये बड़ी बैठकें, बड़ी मुलाकातें जो चल रही हैं, ये समन्वय की भी प्रतीक हैं। लेकिन जनरल दयाल, जो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों, अब ये हमको अपने दर्शकों को समझाना भी होगा। देखिए, जो हमारे सुरक्षा बल होते हैं उनके यूनिफॉर्म्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन 2 मुख्य कैटेगरीज में आप उन यूनिफॉर्म्स को बांट सकते हैं। वो 2 जो कैटेगरी होती है, वो एक होता है, आप समझ लीजिए, सामान्य सेरेमोनियल सी वर्दी आपको दिखेगी। दूसरा होता है कॉम्बैट्स, जो युद्ध में पहना जाता है, कैमोफ्लेज हो जाता है वो क्षेत्र में, तो उस हिसाब से। बिल्कुल। अब आपके आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ, आपके सीडीएस, सब कॉम्बैट्स में है सर यहाँ पे, और मुस्कुरा रहे हैं। सब कॉम्बैट में हैं। और देखिए, ये जो पिक्चर है, ये शुरू की पिक्चर है, जो कि अपने डिफेंस मिनिस्टर का जो कॉन्फ्रेंस रूम है। लेकिन जो हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि यहां से ये एक्चुअल मीटिंग जो है, जो हमारा मिलिट्री ऑपरेशन, जो हमारा डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, जहां से पूरी रूपरेखा लिखी जाती है पूरे के पूरे युद्ध की, पूरे के पूरे उसकी, श्वेता, उसमें तो पहले प्राइम मिनिस्टर्स भी आते थे वहां, वहीं से सारी स्ट्रेटजी होती थी। अब मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर के घर पे इन्होंने एक ऑप्स रूम बना रखा है। तो वहां पे जो इतनी लंबी मीटिंग क्यों चली है, क्योंकि तीनों चीफ्स ने पहले पूरा का पूरा कल रात में जो कुछ उसका डिटेल में जितनी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ हम तो बहुत थोड़ी चीजें बता रहे, लेकिन हर डिटेल जो सिचुएशन रिपोर्ट है वो सारी की सारी कंपाइल करके ब्रीफ किया होगा। उसके बाद हर एक कार्रवाई की क्या कार्रवाई करनी है उसकी डिटेल डिस्कशन की होगी, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, उनके लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे नहीं, और किस तरह की जाएगी। और देखिए, अब तक भारत बिल्कुल एक इस किस्म के कदम ले रहा है ताकि हम सुरक्षित रहें,
और हम पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बिल्कुल टारगेट नहीं किया है। अब तक हमने सिर्फ उनके टेररिज्म को टारगेट किया है और हमारे पे जो खतरा आ रहा है उसको टारगेट किया है। मैं समझता हूं आज इस मीटिंग में कंक्रीट फैसला किया होगा कि एलसी के अक्रॉस से जो फायर आ रहा है उसको कैसे बंद किया जाए, उसकी कैसे नली दबाई जाए और किस तरह से कुछ स्ट्रेटेजिक टारगेट पे भारत अगर आज शाम को भी पाकिस्तान ये जारी रखता है नॉर्थ से साउथ, ड्रोन्स का, मिसाइल्स का और रॉकेट्स का, ये अगर ये और एयरक्राफ्ट का ये अगर और एक सिलसिला बात जारी और तो रखता है। आप सब समझिए कि अगर भारत की तरफ से यह कहा गया था कि आम जो नागरिकों के इलाके हैं वहां पर ड्रिल्स होंगे, मॉक ड्रिल्स कहा जा रहा था, जिससे पहले भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, लेकिन अगर ये तैयारियां की जा रही थी तो ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था कि इन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से कोई हमले की कोशिश हो सकती है और इसीलिए हम तैयार थे। हमारा इंटेलिजेंस, हमारी सेनाएं सब इस समय हरकत में है, काम कर रहे हैं और एनएसए अजीत डोभाल के साथ जो मुलाकात गृह मंत्री की चल रही है उस पर नजर रखे हुए हैं हमारे संवाददाता सुशांत। बताएं सुशांत। देखिए श्वेता जी, अब से थोड़ी देर पहले जो एनएसए हैं अजीत डोभाल वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे और उसके साथ साथ सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के भी जो डीजी है वो पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। ये मीटिंग का दौर जो है वो बहुत ही इस मायने के अंदर खास माना जा रहा है क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज की अगर बात करें सीआईएसएफ की, जो कि कल जिस तरीके से जम्मू के एयरपोर्ट पर हमला हुआ और तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है और यही वजह है कि सीआईएसएफ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो डीजी हैं उनके साथ गृह मंत्री इस वक्त जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। पूरा ब्रीफिंग जो है उनको दी जाएगी किस तरीके से तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा बढ़ानी है, तमाम जो वो सरकारी बिल्डिंग्स जो कि रडार पर हैं उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की होती है, उनको किस तरीके से मजबूत रखना है, ये पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं वो पहुंचे हैं, वो भी पूरी तरीके से आगे की तैयारी किस तरीके से जवाबी कार्रवाई होगी इसको लेकर के पूरी रूपरेखा, पूरी चर्चा जो है वो की जाएगी इस मीटिंग के अंदर। हालांकि ये मीटिंग का जो दौर है वो फिलहाल अभी शुरू हो गया है। इससे पहले रक्षा मंत्री की बैठक जो है वो हुई तमाम सेना के प्रमुखों के साथ और उसके बाद अब होम मिनिस्टर भी जो है वो लगातार मीटिंग्स जो है वो फिलहाल इस वक्त कर रहे हैं।